युवाओं उस समय बढ़ना प्रारंभ किया जब इंसान को इंसान होने का भान नहीं था। विश्व मानवता को भारत की सबसे बड़ी जो उपहार है वह यह था कि इस भारत ने मानव को। श्रीमती सीमा पांडे जी, राष्ट्रीय योजना सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर ओपी सिंह सर, सम्मानित मंच। मुझे लगता है कि विकसित भारत के संकल्प को देश का युवा और युवती यही पूरा कर सकते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ज्ञान की परिभाषा दिया, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गरीब और अन्नदाता, नारी और युवा, ये सब मिलकर के ही इस देश को आगे ले जाएंगे। इसी नाते उन्होंने कहा कि इस देश को जातियों में नहीं बांटा जा सकता है, बल्कि गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और नारी है, इनका विकास किया जाए तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। और आज मैं इसको कह सकता हूं कि इन्हीं संदर्भों को लेकर के कभी स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना संदेश दिया था, और आज इन युवाओं को, इन युवतियों को विकसित भारत की तरफ ले जाने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, और वो समझ भी रहे हैं। रास्ता देने की ज़रूरत है। उनका हाथ न फैले, उनकी मुट्ठी पूरी तौर पर भिंची हुई रहे, यही आज के युवा को संकल्प दिया जाए तो यह देश 2047 तक पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में रहेगा और 2025 तक $5 ट्रिलियन को प्राप्त करते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था रहेगी। मुझे लगता है कि जब देश के गृह मंत्री जी इसका प्रस्ताव संसद में रख रहे थे तो कुछ लोगों ने इसके विरोध की भी बात कही थी। मैं आज ये मानता हूँ कि इस देश में जो नागरिकता देने की बात है, उन लोगों को भी बात है जो 15 अगस्त 1947 के बाद आज आकर के इस देश में शरणार्थी बन कर के बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है। यह किसी को निकालने का नहीं बल्कि जोड़ने का विषय है। इस नाते CAA हर स्थिति में जो कल लागू हो गया है उसका स्वागत करना चाहिए। संदेश भारत से जुड़ने का है, संदेश भारत से बिखरने का नहीं है।